अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ एक बड़ा हादसा। बिजली का झटका लगने की वजह से 3 अफराद की हुई मौत। दिल्ली के रनवाला इलाके के एक निजी अस्पताल में बिजली का झटका लगने की वजह से 3 अफराद की मौत हो गई है। रनवाला की विकास नगर में वाक़ अस्पताल के पानी के टैंक में बिजली का झटका लग गया। मरने वाले तीनों अफराद अस्पताल के मुलाजिम बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ज़ेरे ज़मीन पानी की एक टैंक मौजूद है। अस्पताल में इलेक्ट्रिशियंस के तौर पर काम करने वाले ये 3 अफराद पानी के टैंक में कुछ मरम्मत के लिए गए हुए थे, लेकिन टैंक में पानी के साथ बिजली के कुछ तार गिर जाने की वजह से करंट लग गया, जिसकी वजह से ये तीनों अफराद जगह पर ही ख़त्म हो गए। दिल्ली में दाखिले पर तवज्जो, चालान हो सकता है जारी। सरहद पर कड़ी निगरानी की हिदायत जारी। दिल्ली में दाखिल होने से पहले गाड़ियों के मालिकान को एक बार कौमी राजधानी में आलूदगी की वजह से लगाई गई मौजूदा पाबंदियों और दिल्ली हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट की हिदायत को पढ़ना और समझना ज़रूरी बन गया है। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने कौमी राजधानी में हवा का मियार दोबारा शदीद सतह पर पहुँचने के बाद जुमा को मुताल्लिका एजेंसियों और महकमों के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की और फिर दिल्ली में आलूदगी फैलाने वाली तमाम गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। डीएम और पुलिस कमिश्नर अजला में टॉप 10 मुजरिमों का ऐलान करेंगे। योगी हुकूमत का नया हुक्म जारी। हुकूमत यूपी में मुजरिमों पर लगातार अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। इसी के तहत हुकूमत ने एक और हुक्मनामा जारी किया। हुकूमत की तरफ से जारी इस हुक्मनामे में डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नरों को ज़रूरी हिदायत दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद ने रियासत के तमाम जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस सुपरिटेंडेंट और पुलिस कमिश्नर को हिदायत जारी की है कि ज़िले के टॉप 10 मुजरिमों का ऐलान किया जाए। इसके अलावा उन पर लगाए गए सभी इल्ज़ामात को भी साबित किया जाए। राजस्थान में साबिक शाही खानदानों के अफराद का है गलबा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एतमाद का इजहार किया। मुल्क में आज़ादी के बाद भी कई बार शाही खानदानों का इख्तिदार जमहूरी हुकूमत के हाथ में रहा है और आज भी शाही खानदान के बहुत से ऐसे अफराद हैं जो लोकसभा और कानून साज असम्बली में रहकर इख्तिदार पर काबिज हैं। इसी के साथ साथ सियासी जमातों ने भी इन शाही खानदानों को आगे लाने में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। राजस्थान की सियासत का एक सच ये भी है कि शाही खानदानों के सियासी अकायद माहौल के मुताबिक बदलते रहते हैं। आज़ादी के बाद ये शाही खानदान कभी स्वतंत्र पार्टी के साथ रहते हैं और कभी जनसंघ या बीजेपी के साथ नजर आते हैं। उन्होंने कांग्रेस की हिमायत भी की है और शाही खानदानों के बहुत से अरकान कांग्रेस की टिकट पर पार्लियामेंट और असेंबली के इंतखाबात भी जीते हैं। लिहाजा राजस्थान में साबिक शाही खानदानों का गलबा जोरों शोरों से है और कांग्रेस बीजेपी दोनों ने इस बात पर एतमाद जाहिर किया। लड़के की कीमत होगी 60,000 और लड़की की कीमत होगी 14,000। वालिदैन ने अपने बच्चों को ड्रग्स खरीदने के लिए बेच दिया। मंशियात ड्रग्स खरीदने के लिए रकम का बंदोबस्त न करने पर वालिदैन ने अपने बच्चों को बेचने का फैसला किया। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस तरह के वाक़यात को अंजाम देने के इल्ज़ाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी में बच्चों के वालिदैन शब्बीर और सानिया खान के साथ साथ शकील मकरानी नामी शख्स भी शामिल है। क्राइम ब्रांच ने मुबैना एजेंट ओशा राठौड़ को भी हिरासत में ले लिया, जिसने मंशियात फरोख्त करने के बाद कमीशन लिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बच्ची को बचा लिया है, जबकि दूसरे 2 साला बेटे की तलाश अभी जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि मुंबई अंधेरी में एक नशे के आदी जोड़े ने पैसा बटोरने के लिए अपने दोनों बच्चों को बेच दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले में मुल्जिम जोड़े और 2 दीगर लोगों को गिरफ्त में ले लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा है कि जोड़े ने लड़के को 60,000 रुपये में और 1 महीने की लड़की को 14,000 रुपये में फरोख्त किया।
जिंदा मक्खी इंसान की बड़ी आंत में पाई गई। डॉक्टर्स ने ये देखा तो परेशान हो गए। अगर कोई खाने पीने के साथ साथ मक्खी को निगल जाए और ये मैदे तक पहुंच जाए तो इसे नॉर्मल कहा जा सकता है, ताहम पेट में भी ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अमेरिका में एक इंतहाई नायाब मामला सामने आया है। यहाँ एक 63 साल शख्स की आंत में एक जिंदा मक्खी गूंजती हुई पाई गई। बड़ी आंत के कैंसर के रूटीन चेकअप के लिए आने वाले इस शख्स का मुआयना किया गया तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल नजर आया, लेकिन बाद में आंत की दीवार पर कुछ नजर आया। जब अच्छी तरह से जांचा गया तो मालूम हुआ कि एक मक्खी है जो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर भी ये मालूम होने के बाद परेशान हो गए कि मक्खी वहां पर कैसे पहुंच गई, क्योंकि सब कुछ जज्म होने के बाद ही आंतों में चीजें पहुंचती है। दुनिया हिंदुत्व की तरफ देख रही है और हर हिंदू तक पहुंचना है जरूरी। मोहन भागवत ने थाईलैंड में एक तकरीब के दौरान ये खिताब किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इस जुमा को कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसी दुनिया को खुशी और इत्मीनान का रास्ता दिखाएगा जो मादियत, कम्युनिज्म और सरमायादारी के तजुर्बात के बाद टूट रही है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत में तीसरी आलमी हिंदू कांग्रेस WHC के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने दुनिया भर के हिंदुओं से अपील की है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़कर रहें और दुनिया के साथ एक अच्छा राब्ता पैदा करें। मादा तेंदुआ पिंजरे में हो गया कैद। जिला के बेलपारा थाना इलाके के गोपालपुर चाय के बाग में आज सुबह महकमा जंगलात की तरफ से लगाए गए पिंजरे में एक मादा चीते को पकड़ लिया गया है, जिससे चाय के कारकुनों ने राहत की सांस ली है। मौसूला इत्तिला के मुताबिक महकमा जंगलात के मदारी हॉट रेंज के इलाके में तेंदुए की नकलो हरकत की इत्तिला मिली, जिसके बाद महकमा जंगलात की जानिब से 2 रोज़ा पहले गोपालपुर चाय के बाग में पिंजरा लगाया गया और आज सुबह कारकुनों ने चाय के बाग में पिंजरे में तेंदुए को देखा और महकमा जंगलात को इत्तिला दी। इत्तिला मिलने के बाद महकमा जंगलात के जल्दापारा रेंज के अमले ने मौके पर पहुंचकर पिंजरे में कैद मादा चीते को बाहर निकाला और इस तेंदुए को जल्दापारा ले जाया गया। एक उस्ताद ने ब्राह्मण तालिब इल्म को जबरदस्ती अंडा खिलाया, फिर तालिब इल्म बीमार हो गया। कर्नाटक के स्कूल टीचर ने ब्राह्मण लड़की को अंडा खाने पर मजबूर किया। कर्नाटक के शिमोगा जिले से एक उस्ताद की करतूत सामने आई है। यहाँ एक सरकारी स्कूल के उस्ताद ने मुबैना तौर पर ब्राह्मण नाबालिग तालिब इल्म को जबरदस्ती अंडा खिलाया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस मामले में तालिबा के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी जहनी तौर पर परेशान हो गई है। लड़की के वालिद श्रीकांत ने शिवमोगा के DDPI CR परमेश्वरप्पा से शिकायत दर्ज कराई। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि ये लड़की शिवमोगा में गार टेकरे के करीब कमाची गांव में कर्नाटक पब्लिक स्कूल की जमात दूसरी की तालिब इल्म है और उसके वालिद भी इसी स्कूल में उस्ताद हैं। शख्स मुंह में सिगरेट और हाथ में बंदूक लिए डांस कर रहा था कि अचानक गोली चल गई। कई बार अजीबोगरीब स्टंट की वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसे स्टंट हादसात का सबब बन जाते हैं। यहाँ तक कि लोग ऐसे करतबों की वजह से अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इन दिनों एक ऐसी वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इन वीडियोस और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक शख्स मुंह में सिगरेट और हाथ में बंदूक लिए डांस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अचानक वो एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। इन वीडियोस और तस्वीरों को वायरल होते देखकर लोग अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग इसे इंतहाई खतरनाक भी करार दे रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक शख्स हाथ में बंदूक और मुंह में सिगरेट लिए डांस कर रहा है। वो नाचने में इतना मसरूफ हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ से गोली निकल जाती है। गोली की आवाज़ आने के बाद वो बहुत खौफजदा हो जाता है और इसी के बाद एक औरत वहां आती है और उस शख्स को मारने लगती है। खातून का ये अंदाज देखकर हर कोई अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पा रहा है। ये वीडियोस और तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की गई है, जिसे 2 लाख से जायद लोगों ने लाइक किया है। साथ ही कई लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है।
ईंधन, डीजल और पेट्रोल की कीमतों के साथ हुआ फेरोबदल। तेल कंपनियों ने इस जुमा की सुबह 6 बजे तेल की कीमतों को अपडेट किया है, लेकिन आज भी तेल के नरखों में कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन बाज़ मुकामात पर तब्दीलियां ज़रूर देखी जा रही है। आलमी सतह पर कच्चा तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $82.34 फी बैरल और WTI खाम तेल की कीमत $77.67 फी बैरल हो गई है। ताहम नोएडा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 पैसे का फर्क आया है। यहाँ पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.91 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 55 पैसे और डीजल 42 पैसे सस्ता हुआ है और मध्य प्रदेश में पेट्रोल 85 पैसे और डीजल 77 पैसे सस्ता हुआ है। वहीं आज भी मुल्क की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.71 रुपये है। मशहूर व मारूफ फिल्मसाज राजकुमार कोहली इंतकाल कर गए। उनकी लाश बाथरूम से मिली। अरमान कोहली है सदमे में। मशहूर व मारूफ फिल्मसाज राजकुमार कोहली इंतकाल कर गए हैं। एक इत्तला के मुताबिक अदाकार अरमान कोहली के वालिद का जुमा की सुबह 8 बजे के करीब इंतकाल हो गया। अरमान कोहली के करीबी दोस्त और प्रमोटर विजय ग्रोवर ने इस खबर की तस्दीक की है। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर सुबह नहाने गए हुए थे। जब वो कुछ देर तक नहाने के बाद बाहर नहीं आए तो इत्तलात के मुताबिक जब उनके बेटे अरमान कोहली ने अपने वालिद को फर्श पर गिरा हुआ पाया तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर उसके बाद राजकुमार कोहली को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनकी आखिरी रसूमात आज शाम अदा की जाएंगी। आपको बताते हुए चलें कि उन्होंने दुल्हा भाई, लुटेरा, नागिन, जानी दुश्मन, बदले की आग, नौकर बीवी का और राज तिलक जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।